बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़िंदगी में पेश आने वाले एक वाक़ये के बारे में बताएंगे। एक सहराई शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हैं। उसने उनमें से चंद बच्चे उठा लिए और दिल में कहा कि ये बच्चे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफा पेश करूंगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को एक इंसान के हाथ में देखा तो वो बहुत बेचैन हुई और उस शख्स के सर पर चक्कर लगाने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबी में गया। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया और कबूतरी के बच्चे हुज़ूर की खिदमत में पेश किए। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को देखा तो वह फौरन ज़मीन पर उतरी और बच्चों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वह उड़ी और कुछ देर बाद वापस आई। अपने चोंच में कुछ दाना लाई और बच्चों के सामने रख दिया। फिर उड़ गई। कुछ देर बाद दोबारा आई और दोबारा दाना रखा। ये मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम ने देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुमने देखा कि एक कबूतरी को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने अर्ज किया, बेशक या रसूलल्लाह, आज हमने माँ की ममता का एक अनोखा पहलू देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा, तुमने माँ की जो शफकत देखी है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे हजारों गुना ज्यादा मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चों को आज़ाद कर दिया जाए। जालिनोस का वाक़या। जालिनोस अपने वक्त का मशहूर तबीब और बड़ा आलिम था। एक दिन उसके जहन में सवाल आया, अल्लाह ने गंदगी में पलने वाले स्याह भंवरे को क्यों पैदा किया? गंदे कीड़े की पैदाइश का क्या फायदा है? ये सोच उसके दिल दिमाग पर छा गई। कुछ अरसे बाद कुदरत का फैसला हुआ और उसकी आंख में दर्द शुरू हुआ। जालिनोस अगरचे खुद बड़ा तबीब था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद दर्द खत्म न कर सका। दूसरे हकीम भी नाकाम रहे। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कहने लगी, मेरे पास एक दवा है जो आंखों के दर्द के लिए निहायत मुफीद है। जालिनोस ने कहा, बराए किराम वो दवा मेरी आंख में लगा दें। बूढ़ी औरत ने सिलाई से दवा लगा दी। कुछ देर बाद जालिनोस को आराम आ गया। उसने बूढ़ी औरत को बुलाकर पूछा, ये दवा तुमने किस चीज से बनाई है? औरत ने कहा, ये गंदगी में पलने वाले श्याम भंवरे से बनी है। मैंने उसे मारा, धूप में सुखाया, फिर पीस कर ये दवा बनाई। ये सुनकर जालिनोस हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बगैर फायदे के नहीं बनाई। मशहूर मुतकल्लिम अली बिन मीसम बगदाद के रहने वाले थे। उनके जमाने में मामून रशीद की हुकूमत थी। उस वक्त हसन बिन साहिल मामून का वजीर था। वो कुछ देरियाना ख्यालात रखने लगा था। एक दिन एक देरिया उसके पहलू में बैठा अपनी बातों से लोगों को मुतासिर कर रहा था। वो ये साबित करने में मसरूफ था कि पूरी कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है, इसका कोई खालिक नहीं। उसी वक्त अली बिन मेसिम वहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने देरिये की बातें सुनी तो बहुत अफसोस हुआ। वजीर से मुखातिब होकर कहा, इसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लो। आज मैंने एक अजीब वाक़या देखा है। वजीर ने कहा, आपने क्या देखा है? अली बिन मेसिम ने कहा, आज मैं आपके मेल आने के लिए दरिया के किनारे गया। एक कश्ती बगैर मला के चलती हुई किनारे पर आई। लोग सवार हुए, फिर कश्ती चली और हर स्टेशन पर जाकर मुसाफिरों को उतारती रही। आखिरकार वो मुझे आपके महल के सामने ले आई। ये सुनकर देरिया हंस पड़ा और कहा, ये तो आपकी कहानी है, हकीकत नहीं। ये तो मुमकिन ही नहीं कि कश्ती खुद ब खुद चले। अली बिन मेसिम ने फरमाया, अगर लकड़ी की कश्ती बगैर मला के नहीं चल सकती
تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے جو سب بے جان ہیں، یہ سب کس تدبیر سے لاکھوں سالوں سے ایک ہی نظم و ضبط سے چل رہے ہیں؟ یہ سب خود بخود کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر دھیریا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اسلامک واقعات کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔